और अब बात तेजस्वी यादव के उस बयान की और उस पर हो रही सियासत की करते हैं जिसे लेकर के इन दिनों सियासी माहौल गर्म है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। तेजस्वी ने कहा कि सरकार नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और हर विभाग और हर दफ्तर में भ्रष्टाचार है, जिस पर पलटवार करते हुए एनडीए नेताओं ने कहा कि तेजस्वी यादव पहले अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पर जवाब दें, उनके पास उंगली उठाए। पे जो है इस सरकार में भ्रष्टाचार जो है बढ़ चुका है। अगर है हिम्मत तो बिहार के विकास पर डिबेट करके दिखाए। वोट आपको बुला रहा है, इस पर उन्होंने कभी कोई बयान दिया है? बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 6 महीने का समय बाकी है, लेकिन बिहार राजनीति में नेता अभी से एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। अपराध के मुद्दे पर बिहार सरकार को बार बार घेरने वाले तेजस्वी यादव ने इस बार भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और हर विभाग और हर दफ्तर में भ्रष्टाचार है। निर्माण कार्यों में एक फिक्स अमाउंट तय है कि 30% जो है मंत्री साहब को पहुंचाना है कमीशन के तौर पर। तेजस्वी के आरोप पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पलटवार किया है। संजय झा ने कहा कि तेजस्वी यादव पहले अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पर तो जवाब दें, उन्हें बार बार कोर्ट के चक्कर क्यों लगाने पड़ते हैं। उनसे कभी आपने पूछा है कि आप पर जो नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है, या आप करोड़पति हो गए बिना कुछ काम किए हुए बड़ा बड़ा घर में, और कोर्ट आपको, तो कोर्ट में मैटर है ना, कोर्ट आपको बुला रहा है, इस पर उन्होंने कभी कोई बयान दिया है? वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव सहित पूरे महागठबंधन के नेताओं को बिहार के विकास पर बहस की चुनौती दे डाली। सरकार चुना जाता है कि जो भी प्रदेश है उसका विकास हो। बिहार के विकास पर अगर प्रतिपक्ष की नेता की हिम्मत है तो वो हमसे डिबेट करके देख लें। कुछ दिनों पहले तक तेजस्वी यादव अपराध के मुद्दे पर निशाना साधा करते थे, कभी लिस्ट जारी कर तो कभी सवाल उठाकर। जब जब तेजस्वी अपराध का आंकड़ा गिनाते तब तब एनडीए के नेता लालू राबड़ी के 15 साल का आईना सामने रख दिया करते थे। अब की बार तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार की बात की है तो एनडीए के नेता तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के शासनकाल में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाब मांग रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण, शैलेंद्र और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात चिराग पासवान के उस बयान की। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दे दिया। चिराग ने कहा कि वो लंबे समय तक केंद्र की राजनीति में नहीं रहना चाहते, मुझे मेरा प्रदेश बुला रहा है। चिराग ने ये बात एक निजी चैनल से बातचीत में कही, जिस वीडियो को उनके समर्थक सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। वहीं नेता इस बयान के सियासी मायने निकाल रहे हैं। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। चिराग की गिनती देश के उभरते हुए नेताओं में होगी। चिराग ने पिता रामविलास पासवान की छत्र छाया में राजनीति की शुरुआत की, लेकिन पिता के निधन के बाद पार्टी टूटी तो नई पार्टी का गठन किया और खुद को साबित किया। अब चिराग का कहना है कि वो लंबे समय तक केंद्र में नहीं रहना चाहते, वो बिहार लौटना चाहते। उन्होंने कहा कि मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है। चिराग ने ये बातें एक निजी चैनल के साथ इंटरव्यू में कही, जिसे उनके समर्थक सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे। गठबंधन की मर्यादाएं भी है, सीमाएं भी हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक दिन चिराग पासवान जी को, जो निकट भविष्य में ही हो, बिहार के लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, वहां उनको बड़ी जिम्मेदारी जरूर मिले। बिहार चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के इस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। केंद्र सरकार की नीति और उनके दलितों के हित में किए गए फैसलों को लेकर चिराग जी का यह स्वागत योग्य कदम है। साथ में सियासत भी खूब हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक प्रयोगशाला से एक नया प्रयोग शुरू करने का विपक्ष के नेता इसे बीजेपी की चाल बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर चिराग पासवान के बहाने माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी की बेड़ा पार लगा देगी। इस बार तो लंका लगना तय है।
तो बीजेपी और जेडीयू नेताओं का कहना है कि चिराग के बिहार में सक्रिय होने से क्या दिक्कत है। लोकतंत्र में कोई किसी को रोक नहीं सकता है, हम तो सबका स्वागत करते हैं। अब चिराग की क्या मंशा है ये तो वही जानते होंगे। फिलहाल उनके बयान पर चर्चा जरूर तेज हो गई है और कहते हैं कि राजनीति में चर्चा में रहना बहुत जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वक्फ कानून पर बीजेपी के कदम की बात करेंगे। वक्फ कानून को लेकर के भ्रम को बीजेपी दूर करेगी और इसके लिए बीजेपी जन जागरण अभियान चला रही है। इसके तहत बीजेपी जनता को वक्फ कानून की हकीकत बतलाएगी। ये खास रिपोर्ट देखिए। वक्फ कानून को लेकर बीजेपी ने जन जागरण अभियान की शुरुआत कर दी है। इसके तहत बीजेपी बिहार के सभी जिलों में मुस्लिम समाज को वक्फ कानून की विशेषताओं को बताएगी, साथ ही इसे लेकर भ्रम को भी दूर करने की कोशिश करेगी। पूरे बिहार में अभियान चलेगा और वक्फ का जो भी आय होगा, स्ट्रक्चर कमेटी में कहा गया है ये जो 168 करोड़ का आय एक साल में वक्फ का हो रहा है, ये कम से कम 12,000 करोड़ होना चाहिए। और आज जो है उसी को केंद्र सरकार 12,000 करोड़ का आय कैसे आए इस बात की चिंता कर रही है। भागलपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन के नेतृत्व में वक्फ जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई है। आज आपको कहने आया हूँ, जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद मुसलमानों की न तो एक मस्जिद जाएगी, न कब्रिस्तान जाएगा, न दरगाह जाएगी, न खानका जाएगी, बल्कि 1 इंच जमीन भी सरकार या कोई माफिया कब्जा नहीं कर पाएगा। इसकी गारंटी देने के लिए मोदी जी की तरफ से आपके बीच में आया। जन जागरण अभियान के जरिए बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी घर घर जाकर मुस्लिम समाज के लोगों को ये बताएंगे कि ये कानून मुस्लिम विरोधी नहीं बल्कि मुस्लिम समाज के गरीबों और वंचितों के हित में है। बीजेपी के इस अभियान को मुस्लिम समाज का भी समर्थन मिल रहा है। गरीबों को बेचैनी नहीं है, ना तो मेरी मस्जिद जाएगी, ना मेरा मदरसा जाएगा, न मेरा कब्रिस्तान जाएगा। हम मुसलमानों को परेशानी नहीं है। मैं मोदी भाईजान का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो भी कांग्रेसी हैं, जो महागठबंधन के लोग हैं, हमेशा हिंदुस्तान के अंदर लड़ा के आपस में ही लड़ा के ये राज करना चाहते हैं। ये हमेशा विपक्ष के लोग जो है मुसलमानों को डरा रहा है, कहीं हिंदू मुसलमान गिरा रहा है। वक्फ कानून को लेकर बीजेपी का जन जागरण अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा, जिसमें अल्पसंख्यक मोर्चा की अहम भूमिका होगी। 5 मई तक चलने वाले इस अभियान के जरिए बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर वक्फ कानून से जुड़ी जानकारी लोगों को देंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हिंसा मामले को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू की जाए। बहुत हो गया बांग्लादेश के अंदर भी, और जो बंगाल के अंदर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ममता जी की सरकार को तुरंत बर्खास्त करो, और वहाँ पर आवश्यकता पड़े तो भारत के संविधान निर्माताओं की आत्मा की शांति के लिए वहाँ पर संविधान के उन अनुच्छेद को लागू करते हुए राष्ट्रपति शासन भी लागू करना पड़े तो राष्ट्रपति शासन लागू करने में कहीं हिचक नहीं होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हिंसा को लेकर के बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी ममता सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद से हिंदू पलायन को मजबूर हैं और साथ ही ममता बनर्जी से ये सवाल पूछा कि हिंसा की घटना की उच्च स्तरीय जांच क्यों नहीं करा रही हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को पूरी तरह से बांग्लादेश में बदलने का मन मिजाज बना चुकी है। ऐसे लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं है और इन लोगों पर कार्रवाई आवश्यक है, क्योंकि बंगाल के संस्कृति संस्कार को वो गिरा रही है और सनातन के संतानों को पलायन के लिए विवश कर रही है। बांग्लादेश में जिस तरह से पलायन के लिए विवश किया, आज बंगाल के अंदर वही खेल खेल रही है। ये बंगाल को पूरी तरह से बांग्लादेश के हवाले करना चाहती है और ऐसे लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं है। खुल करके ऐसे लोगों पर
कार्रवाई की अब जरूरत है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हिंसा को लेकर ममता सरकार पर आरोप पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अभी जख्मों पर मरहम लगाने की जरूरत है और तनाव बढ़ाने की बात नहीं होनी चाहिए। ममता बनर्जी भी चाहती हैं कि शांति हो, लेकिन कुछ लोग शांति भंग करना चाहते हैं और मुख्य मुद्दे से ध्यान को भटकाने की साजिश की जा रही है। करनी चाहिए और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए या कहना चाहिए जिससे तनाव बढ़े। अभी जख्मों पे मरहम की ज़रूरत है, अभी इसको और भड़काने की आग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम शांति की अपील करते हैं और वही हमारी नेता देश की सबसे ज़्यादा कद्दावर नेता, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड प्रोमिनेंट नेता जो अब फिर साबित हो चुका है, ममता बनर्जी जी भी यही चाहती हैं कि वहाँ शांति हो, सब सुलह हो, तनाव ना हो, हिंदू हो मुसलमान हो, सब भारत माँ के संतान हैं, सबका भला हो, हमारा देश प्रगति करे। बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कुछ इन मुद्दों पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद की ओर से जोरदार प्रदर्शन जारी है। रांची से जमशेदपुर तक हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने बड़ी संख्या में सड़क पर उतरकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। सड़क पर विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हो रही हिंसा के खिलाफ है। राजधानी रांची में विश्व हिंदू परिषद की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। राजभवन के सामने प्रदर्शन कर वीएचपी ने डीसी को ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू परिषद ने बंगाल में हो रही हिंसा में हिंदुओं पर हमले को दुखद बताया। विश्व हिंदू परिषद के ज्ञापन में बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार को अपदस्थ कर राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगाने की मांग की गई। बंगाल में जिस प्रकार का हिंसा का नंगा नाच हो रहा है, यह बहुत ही दुखद है। इस घटना को हम लोग पुरजोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। बंगाल में जिस प्रकार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर वहां के जिहादी मुसलमानों द्वारा अत्याचार हो रहा है, वहां हिंसा किया जा रहा है, बहुत ही दुखद है। और जहां जहां देश के किसी भी कोने में हिंदू जहां अल्पसंख्यक होते हैं और मुसलमान जहां बहुसंख्यक होते हैं, वहां इस प्रकार घटना को अंजाम दिया जाता है। बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर जमशेदपुर में भी हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उपायुक्त कार्यालय का घेराव कर बंगाल सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र सौंपकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। इस प्रकार की जो वहाँ पर मनोवृत्ति बनी हुई है, उसके विरोध में पूरे हिंदुस्तान के जो बहुसंख्यक समाज है आज सड़कों पर उतरा है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम बंगाल, मुर्शिदाबाद हो या मालदा हो, सभी जगह कूच करने के लिए तैयार होंगे। उसमें आप इस तरह अत्याचार कर रहे हैं तो ममता बानो, इसलिए उनको ममता बानो कहा जाता है कि आप हिंदू विरोधी क्यों हैं? आप खुद हिंदू हो, हिंदू विरोधी हो, कैसा काम क्यों कर रही है? ये हाल तब है जब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से कई हिंदू फैमिली ने झारखंड के साहिबगंज और पाकुड़ में अपने रिश्तेदारों के घर पर शरण ले रखी है। बंगाल में हिंदुओं पर हुई हिंसा ने पूरे देश की सियासत गरमा दी है। बीजेपी से लेकर तमाम हिंदू संगठनों की ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन भी जारी है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग जोरदार तरीके से हो रही है, जिससे सियासत भी गरमा गई है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश और जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। अब बात उस आईएएस अधिकारी की जिसे बिहार के लगभग सभी लोग जानते हैं, के पाठक। चर्चित आईएएस अधिकारी के पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली चले गए हैं। के पाठक कैबिनेट सचिवालय में अपर सचिव यानी एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर योगदान देंगे। जिनका नाम सुनकर शिक्षकों के माथे पर पसीना आ जाता था, जिनके बारे में जानते ही भूमाफिया भाग खड़े होते थे, जो सही बात पर नेताओं से भिड़ने में भी गुरेज नहीं करते थे, वो कोई और नहीं बल्कि बिहार के चर्चित आईएएस अधिकारी के पाठक हैं। अपनी हनक और ठसक के साथ अफसरी के लिए चर्चित आईएएस अफसर के पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। वे कैबिनेट सचिवालय में अपर सचिव यानी एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर योगदान देंगे। केशव कुमार पाठक यानी के पाठक 1990 बैच के उत्तर प्रदेश के रहने वाले मूल रूप से निवासी हैं
और बिहार में उन्होंने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। वे बेहद अनुशासित, स्पष्ट वक्ता और फैसले लेने वाले अफसर के रूप में जाने जाते हैं। अभी तक बिहार सरकार के राजस्व परिषद में अपर मुख्य सचिव का पद संभाल रहे के पाठक की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी है। के पाठक बिहार के सीएम नीतीश कुमार के चहेते अधिकारियों में से एक हैं। नीतीश कुमार को जहां जहां व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत समझ में आई, वहां के पाठक को तैनात कर दिया। चाहे वो शराबबंदी लागू करने की बात हो या फिर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का मामला, शराबबंदी हो, शिक्षा विभाग हो या फिर राजस्व विभाग, इन सभी महत्वपूर्ण विभाग में के पाठक ने जो काम किया उसे भुलाया नहीं जा सकता। ये अलग बात है कि उनका विवादों से भी गहरा नाता रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।